अब टाइटल हारने के बाद वापसी पर ड्रू मैकिंटायर ने कैसे अपने इरादे जता दिए हैं, क्या दिखा शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच, रैंडी ऑर्टन को लेकर क्या देखने को मिला आज के इस एपिसोड में, और बॉबी लैशले मिज के बीच आज के पूरे एपिसोड में क्या दिखा और कैसे मिज ने चीजों को फनी बनाया। बट शो के एंड में जो हुआ उसकी उम्मीद शायद सभी को थी। अब पूरे एपिसोड में क्या क्या दिखा सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज शो की ओपनिंग में ही बताया गया कि आज की रात ड्रू मैकिंटायर शेमस को एक मैच में फेस करेंगे। इसके बाद शो की ओपनिंग ड्रू मैकिंटायर करते हैं। उन्होंने आके बॉबी लैशले के अटैक के बारे में बात करी और कहा कि ये तब हुआ जब मैं 5 सुपरस्टार के खिलाफ चैम्बर मैच में सर्वाइव कर चुका था। फिर उन्होंने मिस को कॉकरोच बुलाया और उन्होंने जताया कि वो इस सबसे खुश नहीं है। अब ड्रू मैकिंटायर मिस को हरा के अपना टाइटल वापस लेने के बारे में प्लान्स बताते हैं, बट वो कहते हैं कि उससे पहले वो शेमस को आज की रात हराएंगे। अब ड्रू मैकिंटायर कुछ कहते तभी मिज और मॉरिसन ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करते हैं। मिज कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के साथ चैम्बर में जो कुछ हुआ उस पे उनका या किसी का कंट्रोल नहीं था। अब ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें रिंग में आने को कहा, बट मिज ने बड़ी चालाकी से मना कर दिया। बट मिज इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का फोकस बॉबी लैशले पर लेके जाते हैं। मतलब एक तरह से मिज ये जताते हैं कि मुझ पे नहीं बॉबी पर फोकस करो, उसने तुम्हें मारा और उसकी वजह से तुम टाइटल हारे। अब मिज सोच रहे होंगे कि ऐसा करने में वो कामयाब हो जाएंगे, तो शायद ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशले पर अटैक वगैरह कर दें। फिर मिज ड्रू मैकिंटायर से टीम अप को भी कहते हैं और कहते हैं कि आज की रात मैच में उन्हें हेल्प करें। ये सब इसलिए ताकि मिज बॉबी लैशले के खिलाफ सेव हो सकें। ड्रू मैकिंटायर ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी एमवीपी की एंट्री होती है। वो आके मिज से कहते हैं कि तुम्हारा और बॉबी लैशले का मैच 1 घंटे के बाद शुरू होगा और बॉबी लैशले तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मिज ने ड्रू मैकिंटायर से हेल्प को भीख मांगी, बट तभी शेमस की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को किसी की नहीं पड़ी है, उसे केवल अपनी परवाह है। मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि वो किसी की हेल्प करने लायक नहीं बचेगा। अब मैच से पहले ही शेमस और ड्रू मैकिंटायर दोनों बुरी तरह से आपस में भिड़ जाते हैं। रेफरी भी आके इनको रोकने का काम करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर उठा के शेमस को बैरिकेड के उस पार फेंक देते हैं। अब ऑफिशियली इनके बीच मैच शुरू होता है। बेल बजते ही दोनों भूखे शेर की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों में से कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने एक टाइम शेमस की हालत खराब भी करी, बट शेमस ने भी अच्छा फाइट बैक करा इस मैच में। वहीं दोनों मैच के दौरान एक दूसरे के मूव लगाते हुए भी दिखाई दिए। अब एंड में इस मैच में क्लेमोर देकर जीत ड्रू मैकिंटायर की हुई। इसके बाद हमें नाओमी वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच दिखा। अब मैच इन दोनों वुमेन्स के बीच काफी छोटा था, जहां नाया जैक्स ही डोमिनेट करती नजर आई। कुछ खास मैच में इनके बीच दिखने को नहीं मिला, बट नाया जैक्स ने एंड में नाओमी को इस मैच में हरा दिया। नेक्स्ट हमें मिज वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखना था। बॉबी लैशले की एंट्री हो जाती है, बट मिज बाहर नहीं आते हैं। बट तभी बैक स्टेज मिज को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि मैं बीमार हूं और इसलिए आज बॉबी लैशले को फेस नहीं कर सकता। बैक स्टेज एडम पियर्स भी उनके साथ खड़े होते हैं। बॉबी लैशले ने काफी वेट करा, बट वो फिर बैक स्टेज जाते हैं। मिज को गले से पकड़ते हैं और उन्हें वार्निंग देते हुए मैच के बारे में कहते हैं। तभी एडम पियर्स आके कहते हैं कि उन्हें टाइम लगेगा, बट उन्हें अपना टाइटल आज रात 10 बजे डिफेंड तो करना होगा। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन आके कहते हैं कि एडम पियर्स और शेन मैकमैन मेरे खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो क्या है। वो कहते हैं कि मैं अभी भी एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर परेशान हूं। फिर वो बताते हैं कि अभी मेरा टैग टीम मैच है, बट मुझे नहीं पता मेरा पार्टनर कौन होने वाला है। तभी एडम पियर्स और शेन मैकमैन की एंट्री होती है। शेन मैकमैन आके कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने पर्सनल गोल्स तक पहुंचने के लिए इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट ये है कि तुम परेशान हो रहे हो। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे WWE मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा, इसलिए WWE ऑफिशियल ब्रॉन स्ट्रोमैन का टैग पार्टनर होगा। शेन मैकमैन कहते हैं मैं नहीं बनने वाला हूं तुम्हारा पार्टनर, बट एडम पियर्स बनने वाले हैं। एडम पियर्स के होश उड़ जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, एडम पियर्स इसके लिए रेडी नहीं थे। शेन मैकमैन कहते हैं कि मैं तुम्हें लड़ने के लिए कुछ दे रहा हूं, ये रॉ टैग टीम टाइटल मैच होगा। मतलब कि शेन मैकमैन के अनाउंस के बाद साफ हुआ कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और एडम पियर्स एक टैग टीम टाइटल मैच के लिए टीम अप करेंगे। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, एडम पियर्स वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन के बीच रॉ टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन बिना देर करे एक्सप्रेस की तरह दौड़ते हैं और अपनी टक्कर से सेड्रिक और शेल्टन को ढेर कर देते हैं। फिर रिंग के बाहर इन दोनों को फेंक के शोल्डर टैकल भी मारते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी गुस्से में दिखाई दिए, उन्होंने चैंपियंस की हालत वाकई खराब करके रख दी। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी डोमिनेट कर रहे थे। इसके बाद शेन मैकमैन और खुद एडम पियर्स टैग के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को कहते हैं, वो देते भी हैं, बट जैसे ही एडम रिंग में आते हैं शेल्टन बेंजामिन उन्हें रोल करके मैच जीत के चले जाते हैं।
अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अलायंस के बीच एक मैच दिखा। बैक स्टेज इन चारों के बीच कुछ गड़बड़ छड़बड़ हुई थी तो इसलिए दिखाई दिया। रिंग साइड अलायंस के बीडू और बैड बनी भी मौजूद थे। अब क्या ही बोलें इस मैच के बारे में, बस इतना जान लो, मिज मॉरिसन गार्जा को हराने के बाद WWE ने अब डेमियन प्रीस्ट से अलायंस को भी भेंट चढ़वा दिया और इस मैच में हरवा दिया। मतलब कि ये बंदा लगातार रॉयल रंबल से रॉ पर मैच जीतते चले आ रहा है। अब ऐसा WWE में बहुत सुपरस्टार के साथ हुआ है, शुरू में मैचेस जीतना और फिर WWE उन्हें कुछ टाइम के बाद पूछती भी नहीं है। और डेमियन प्रीस्ट को तो WWE ऐसे दिखा रही है जैसे कि यही सब करता धरता है और तो कोई रॉ में है ही नहीं। मतलब अलायंस को पुश देना तो दूर, साला जॉबर बना के पेश करा जा रहा है अलायंस जैसे गार्जा जैसे सुपरस्टार को, वो भी डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ। अब बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू दिखा, जहां रैंडी ऑर्टन के पीछे लगे टीवी पर अलेक्सा ब्लिस का एक वीडियो दिखता है जहां वो कहती हैं कि उसे वापस लाओ। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को खुद का एक वीडियो दिखता है, वो भी अजीब सी आवाज में, जहां वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि रैंडी ऑर्टन जल्दी उन चीजों से फेस टू फेस होगा जो कुछ उसने अभी तक किया है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को लास्ट वीक की तरह ब्लैक टार मुंह से निकलने लगती है और टीवी पे जो ऑर्टन था वो जोर जोर से हंसता हुआ दिखाई देता है। अब टाइम था बॉबी लैशले वर्सेस मिज के बीच WWE चैंपियनशिप मैच का। मिज, मॉरिसन, बॉबी लैशले MVP रिंग में एक साथ मौजूद होते हैं। मिज कहते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, क्यों ना हम इसके बारे में बात करें। मिज कहते हैं कि बॉबी लैशले ने इतने टाइम इंतजार करा है तो वो रसलमेनिया में ऐसा करने के हकदार हैं। मिज अब बॉबी लैशले से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है। बॉबी लैशले टोटली मिज को इग्नोर मारते हैं और कहते हैं कि मैच अभी होने वाला है। दोनों आमने सामने होते हैं, बेल बजती है। अब सोचो क्या हुआ होगा, आपको लग रहा होगा ये मैच हो गया होगा, लेकिन नहीं, मिज निकल के रिंग से अपना टाइटल उठा के बैक स्टेज फुर्ती से भागते हैं, मतलब पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। रेफरी 10 काउंट करता है, बॉबी लैशले काउंट आउट के जरिए मैच जीत लेते हैं और टाइटल मिस पे ही रहता है। अब भाई बॉबी लैशले का माइंड जबरदस्त गर्म हो रहा था और जबरदस्त गुस्से में वो दिखाई देते हैं। वो बैक स्टेज MVP के साथ जाते हैं, तभी इन दोनों के सामने शेन मैकमैन पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कुछ सोचूंगा और हो सकता है कि मैं मिस से टाइटल ही वापस ले लूं। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शाइना बैचलर के बीच एक मैच दिखना था, बट मैच से पहले शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि अब हम बस 6 हफ्ते दूर हैं रसलमेनिया से और आस्का के पास अभी तक टाइटल के लिए कोई चैलेंजर नहीं है। वो कहती हैं मैंने इसके बारे में सोचा और अब मैं चैंपियनशिप चाहती हूं। अरे मैडम क्यों मजाक कर रही हो आप नहीं भी चाहोगी तब भी WWE आपको जबरदस्ती बुला के टाइटल तो देगी। तो फिर से एक बार शार्लेट को रसलमेनिया में देखने को तैयार हो जाओ। फिर वो कहती हैं कि आस्का लास्ट वीक मैच के दौरान इंजर्ड हो गई थी और जब भी वो वापसी करेंगी या रिटर्न करेंगी मैं उनसे टाइटल के लिए चैलेंज करूंगी। तभी नाया जैक्स और शाइना बैचलर आके शार्लेट फ्लेयर को इंटरप्ट करती हैं। वो कहती हैं कि लॉकर रूम में शार्लेट फ्लेयर को कोई पसंद नहीं करता है, अब पावर शिफ्ट हो चुकी है और आस्का का मैच या तो नाया जैक्स के साथ होगा या शाइना बैचलर के साथ होगा। अब शार्लेट और शाइना के बीच मैच शुरू हुआ। अब शाइना और फ्लेयर एक दूसरे से भिड़ते, उससे पहले ये दोनों मिलकर शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती हैं। फिर मैच शुरू होता है। अब इस मैच में कुछ नया नहीं था, इनके बीच सिंगल मैच, टैग टीम मैच हमें दिख चुके हैं। हालांकि कुछ भी इस मैच में बताने को नहीं है, ज्यादा लंबा मैच चला नहीं, जीत इस मैच में एंड में शार्लेट फ्लेयर की हो जाती है। अब शेन मैकमैन अनाउंस करते हैं कि मिज को अपना टाइटल बॉबी लैशले के खिलाफ हर हालत में डिफेंड करना होगा और अगर मिज नहीं दिखे तो वो मिज से टाइटल लेके बॉबी लैशले को दे देंगे। फिर हमें मैट रिडल, लूचास वर्सेस रेट्रिब्यूशन के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। अब पता नहीं रॉ में चल क्या रहा था, कुछ खास इस मैच के बारे में बताने को नहीं है। आप सभी जानते हैं जीत यहाँ लूचास और मैट रिडल की हुई। रेट्रिब्यूशन की एक और आर इस एपिसोड में देखने को मिली। अब अली को इससे संतुष्टि नहीं हुई तो हमें मैट रिडल वर्सेस अली के बीच सिंगल मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, बट फाइनली अली ने रॉ में मैट रिडल को हरा के जीत दर्ज करी। अली की जीत के बाद मुझे वो लाइनें याद आ गई, ओ बेटे मौज कर दी बेटे। खैर बैक स्टेज अब हमें मिज और शेन मैकमैन एक साथ दिखाई दिए। शेन मैकमैन मिज से कहते हैं क्या कचरा करा रेला है यार, जाके चैंपियन की तरह टाइटल डिफेंड करना। इसके बाद मिज शेन मैकमैन को कन्विंस करते हैं कि वो बॉबी लैशले से बेहतर चैंपियन है। शेन मैकमैन मिज की बातों में नहीं आते हैं और कहते हैं कि ये अब तुम पर डिपेंड है कि तुम टाइटल डिफेंड करोगे या नहीं, मैं तुम्हें अपना डिसीजन बता चुका हूं। अब फाइनली मिज वर्सेस बॉबी लैशले के मैच का टाइम हुआ। हाँ जानता हूँ शो में इससे पहले 2 बार भी ये टाइम हुआ था, बट वहां क्या हुआ मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। अब मिज बड़ी चौड़ में एंट्री करते हैं, लेकिन उनकी चौड़ की हवा शेन मैकमैन ने ये कह के निकाल दी कि ये मैच एक लंबरजैक मैच होगा ताकि मिज कहीं भाग ना सकें। रिंग के साइड में रॉ के काफी सारे सुपरस्टार आके खड़े हो जाते हैं, मतलब पूरी तैयारी करी जा रही थी आज मिज से टाइटल वापस लेने की। मैच शुरू होता है
और बॉबी लैशले उठा के मिस को रिंग के बाहर करते हैं और बाहर खड़े सुपरस्टार वापस से मिस को अंदर डाल देते हैं। बॉबी लैशले अब सिंगल हैंडेड स्पाइन बस्टर देते हैं और फिर मिस को हर्ट लॉक लगा देते हैं। मिस स्टेप आउट कर देते हैं और बॉबी लैशले यहां मिस को हरा के फाइनली न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड खत्म हुआ। आज पूरे शो में फोकस बॉबी लैशले और मिस पर ही रहा। मिस आज पूरे एपिसोड में ऐसे दिखे जैसे छोटे बच्चे को कुछ देके वापस लेने की कोशिश करो तो वो वापस ना देके इधर उधर भागता फिरता है। खैर, जब शेन मैकमैन ने मिस के सामने एक ऐसी शर्त रखी तब आइडिया लगी गया था कि मिस से टाइटल तो आज गया, बट अच्छा होता इन दोनों के मैच में थोड़ी फाइट ज्यादा दिखती और बॉबी लैशले को उसके बाद चैंपियन बनाते। ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि WWE ने बॉबी लैशले को टाइटल हाथों में परोस दिया हो। मिस चैंपियन थे, थोड़ी इज्जत तो WWE इनकी कर लेती। खैर, बॉबी लैशले न्यू चैंपियन बन चुके हैं। इक्वेशंस ने एक बार फिर से ट्विस्ट मारा है। देखते हैं चीजें किस ओर आगे बढ़ती हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर हर्ट लॉक लगा के सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।